अच्छा, लास्ट दिन तो हम क्लास एक्चुअली नहीं ले पाए थे कुछ टेक्निकल इशू के कारण, तो उस वही क्लास आज लेंगे, ठीक है। ओके सर। सर आपका साउंड थोड़ा धीरे आ रहा। धीरे आ रहा है, इससे जोर कैसे आएगा? नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आज एकदम ठीक ठाक स्पीड है। अच्छा, आज बेसिकली लास्ट दिन क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ था ना, एंड वहाँ पे हम लोग लास्ट में देखे थे क्या, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसको हम लोग कभी कभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसका भी अनदर एक नाम है, दैट इज मतलब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बट तुम लोग रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन नाम से ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, द इंसिडेंट रे which are also parallel to each other but and reflected ray that are also parallel to each other. So basically when we consider that light is incident on any morning, when light is incident as a light beam, that means it consists of too many light rays, ठीक है। So in that case the incident rays are parallel whether the reflected rays also parallel, ठीक है। बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग देखे थे क्या, पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हुआ, बट हम लोग देखे हैं क्योंकि नॉर्मल का डायरेक्शन डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डायरेक्शन में था, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे मिला था उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, ठीक है, उसका डायरेक्शन भी एक्चुअली डिफरेंट हुआ था। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और स्पेकुलर किसको बोलते हैं, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, न्यूमेरिकल किए थे हम लोग रिफ्लेक्शन से, नहीं किए थे एक्चुअली, न्यूमेरिकल नहीं है कुछ, बेसिकली आई इक्वल टू आर वही कॉन्सेप्ट लेके तुमको न्यूमेरिकल करना है। जैसे लास्ट दिन भी बताए थे शायद, क्या लाइट रे इंसिडेंट हुआ प्लेन के साथ, जो मतलब प्लेन है, प्लेन के साथ सम एंगल बना के इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे तुम प्लेन के साथ मतलब क्या है, नॉर्मल का जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है प्लेन के साथ, तो बेसिकली इंसिडेंस एंगल कितना है वहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट एंगल इज इक्वल टू बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि सर एक न्यूमेरिकल हुआ था। हाँ, उसी टाइप का आएगा, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस में जो है वो है एक्चुअली ओनली क्या है, आई इक्वल टू आर, यही फेनोमेना है और कुछ नहीं है, ठीक है, आई इक्वल टू आर। सो आई इक्वल टू आर जो रिलेशन है उसी का रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आएगा। कभी बोल सकते हैं क्या, जो लाइट रे आया इसके साथ इतना एंगल बनाया, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, दैट मीन इंसिडेंस एंगल का वैल्यू कितना है, ठीक है, इस टाइप का आएगा। और तुम लोग का तो लेंस नहीं है, लेंस अगर रहता तो वहाँ से बहुत न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ऑलरेडी टेंथ क्लास में तुम लोग लेंस पढ़ चुके हैं, इसलिए और नहीं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आज एक्चुअली जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इन होमोजीनियस मीडियम, मान लो मीडियम सेम है,
होमोजेनियस मीडियम पे क्या हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट इज प्रोपागेटिंग along a straight line as per Newton law. ठीक है, light will propagating as a straight line, but when light ray is entering from one medium to some different medium which has the different refractive index, ठीक है, then the light ray will bend to in the second medium from its original path. तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज बेसिकली नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में कुछ नॉलेज हम लोग गेन करेंगे। ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फेनोमेना क्या है एक्चुअली? रिफ्रैक्शन तुम लोग बोलोगे क्या, होमोजेनियस मीडियम पे लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बट व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन व्हिच मे बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सच एज ग्लास, सच एज वाटर, डिफरेंट, ठीक है, देन इट सम पार्ट, ऐसा नहीं क्या पूरा पार्ट ही सेकंड मीडियम पे डेविएट होकर चल जाएगा, कुछ पार्ट क्या होगा सेम मीडियम पे बाउंसिंग बैक होकर आएगा, ठीक है, but the maximum part will be deviated in the second medium, ठीक है, will be passes through the second medium. So this observation is basically known as refraction of light. So if we draw some diagram, ठीक है, suppose यहाँ पे दो डायग्राम है, यहाँ पे दो मीडियम है, एंड वी ड्रॉ द सेपरेशन इन बिटवीन टू मीडियम, हम सेपरेशन लाइन को ड्रॉ किए, ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे सपोज है एयर, ठीक है, एनी टू मीडियम तुम ले सकते हो, यहाँ पे सपोज है ग्लास, ओके, यहाँ पे सपोज है क्या है ग्लास, तो क्या हुआ और दिस लाइन सपोज ए बी नहीं हम दे देते हैं एक्स वाई, this xy line, xy plane indicates the separation plane in between two medium, that is air and glass, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज कुछ एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ, लेट दिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सो इंसिडेंस एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का प्रोसेस क्या है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी हैव टू ड्रॉ ए नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सो दिस मच एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरी स्मॉल amount of energy will be reflected back in the same medium, but major part क्या है, major part will be transmitted in the second medium, ठीक है, मतलब will be entered in the second medium, so that light ray is bent from its original path, ठीक है, original path actually क्या था, original path था तुम्हारा इस टाइप का, मतलब इधर था, अगर डायरेक्ट आ जाता है इस लाइट रे तो किधर आता है, चलिए डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, डायरेक्ट अगर आता तो इस लाइन पे आ जाता है, बट एक्चुअली उसका जो पोजीशन हम लोग देखते हैं वो पोजीशन कैसे होता है, वो पोजीशन होता है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, देखो नॉर्मल तरफ बेंड हो गया और इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, सो डिपेंड कर रहा है कब टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है, ये जो मीडियम हम लोग लिए हैं ये मीडियम में which medium is optically rarer medium और which medium is optically denser medium, that means so rarer और denser इसको कैसे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या, the value of refractive index of any medium is high or low, अगर हाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज कंपेरेबल डेंसर मीडियम, एंड लो होगा तो उसको बोलेंगे इट इज कंपेरेबल टू मतलब रेयर मीडियम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखो दो मीडियम लिए एयर एंड ग्लास, तो इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, इसलिए
ग्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द डेंसर मीडियम, मतलब डेंस, दिस मीडियम इज मोर डेंस, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, डेंसर, एंड दिस मीडियम इज, इसका डेंस कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेरर, रेरर, ठीक है। सो रेरर एंड डेंसर, तो ऐसा नहीं हमेशा रेरर से ही डेंसर में आएगा, लाइट रे कभी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट में आ रहा है क्या, लाइट रे किस तरह बेंड होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो डिपेंड कर रहा है लाइट रे कौन सा मीडियम से, रेरर से आ रहा है क्या डेंसर से आ रहा है, डेंसर से कहाँ आ रहा है, डेंसर से रेरर में आ रहा है क्या, रेरर से डेंसर में आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका नाम हम लोग दे देते हैं, दिस इज ए बी, ठीक है, दिस इज ए बी एंड दिस इज द नॉर्मल बी एन, ठीक है, एंड ए जो रे है बी सी, ठीक है, इसको भी बी सी लिख सकते हो क्योंकि दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे। सो ए बी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, हम लोग जानते हैं, बी एन इज कॉल्ड नॉर्मल एंड बी सी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो व्हिच वन इज, बेसिकली ए बी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड दिस रे बेसिकली बी सी क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। और दिस एंगल इज बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और स्मॉल आई इक्वल टू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हुआ, क्यों नहीं लिखा मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करके तुम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेना है उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन का भी दो लॉ था, तो ऐसे ही रिफ्रैक्शन का भी देयर आर टू लॉज रिगार्डिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या क्या लॉ है, जैसे वहां पे फर्स्ट लॉ क्या था रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं, देखो दीज आर ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन, अगर एक पेपर लेंगे, पेपर का एक ही प्लेन में इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, तो फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे दैट इज ए बी, okay, refracted ray that is BC, and the normal to the surface of separation, नॉर्मल कहाँ पर, जो सेपरेशन सरफेस एक्स वाई ड्रॉ किए है उसके ऊपर नॉर्मल है, ठीक है, एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन इन बिटवीन टू मीडियम ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन और लाई इन वन प्लेन, ठीक है। एंड सेकेंड लॉ क्या है, फॉर एनी टू मीडियम, यहाँ पे दो मीडियम लिए हैं, एक क्या है एयर मीडियम, दूसरा ग्लास मीडियम। सेकेंड लॉ में यही बताया, फॉर एनी टू मीडियम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या है आई, साइन ऑफ आई, दैट मीन साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is equal to constant, and that constant is known as the refractive index, that constant is known as the refractive index, ठीक है। so this constant is known as mu, mu से actually हम लोग refractive index को डिनोट करते हैं। so this law is established by scientist Snells, so that's why this law is known as Snell's law, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या, डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिराइव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर स्नेल्स लॉ स्पेसिफाई कर दिया जाएगा देन ओनली सेकेंड लॉ लिखना है, बट अगर बोलेगा कि डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देन दोनों लॉज तुम लोग को लिखना है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या बताया, सेम चीज, द इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the surface of separation in between two medium, normal to the surface of separation in between two medium, ठीक है, lie in same plane, so this is the first law. and second law क्या बताया, second law बताया the ratio of, for any two medium, obviously for any two medium the ratio of, रेशन हो गया, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant, ठीक है, for any particular light, for any particular color of क्या हुआ, लिखा नहीं हुआ, कलर ऑफ लाइट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही ज्यादा आता है। ठीक है, एंड दिस लॉ इज बेसिकली, सेकेंड लॉ जो है इसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ। सो मेनली यही क्वेश्चन आता है कि डिराइव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देन तुम लोग बोलोगे फॉर एनी टू मीडियम the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for, यहाँ पे for होगा, for any particular color of light, क्योंकि तुम लोग जानते हैं क्या डिफरेंट कलर होता है एक्चुअली। जब लाइट का हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे उस टाइम क्या रेड हो सकता है, वायलेट, मतलब विबजियोर के अकॉर्डिंग लाइट रे स्प्लिटेड हो जाता है, बट वहाँ पे कर लो स्प्लिटेड हो जाता है। तो कभी हम मान लो रेड कलर के लिए जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा, कभी तुम देखोगे क्या पिंक कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए वैल्यू डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट है हर कलर का, इसलिए लिख दिया फॉर ए पर्टिकुलर कलर पिंक। ठीक है, एक्चुअली पर्टिकुलर कलर मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि डिफरेंट कलर का वेवलेंथ डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू नोन एज स्नेल्स लॉ। So what is the mathematical expression for Snell's law? So mathematical expression is
साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। सो इफ so this constant is basically known as क्या है, this constant is basically known as refractive index which is equal to mu, ठीक है। so if the light ray comes from medium 1 and enter into the medium 2, ठीक है, enter into the medium 2, then mu को हम लोग क्या बोलेंगे, this is the refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है। दैट मीन्स 1 म्यू 2, इसको ऐसे हम लोग बोलेंगे 1 म्यू 2, बीच में म्यू लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे लेफ्ट में, इधर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो एक्चुअली 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या है, म्यू 2 बाई म्यू 1, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछेगा क्या व्हाट डू यू मीन बाय 1 म्यू 2, देन तुमको क्या बोलना है, 1 म्यू 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब जब भी कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मेंशन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर मीडियम का रेफरेंस चाहिए हमको विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। एंड इस वैल्यू इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, सो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू, ठीक है। सपोज लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, तब जो सेकंड मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए म्यू जी, है ना, ए म्यू जी। हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये विथ रेस्पेक्ट टू के बाद क्या बोले थे सर, नहीं आवाज नहीं है, मैसेज आ गया था। मतलब 1 म्यू 2 मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे हम पहले एग्जांपल दिए थे कि लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड ग्लास मीडियम इज डिनोटेड बाय ए म्यू जी। ए म्यू जी जैसे ही यहाँ पे इंडिकेशन रहेगा, देन तुमको समझना होगा कि लाइट रे कौन सा मीडियम से आया, एयर मीडियम से आया, एंड कौन सा मीडियम में एंटर किया, ग्लास मीडियम में एंटर किया। एंड ए म्यू जी का वैल्यू एक्चुअली क्या है, म्यू जी बाई म्यू ए, म्यू जी बाई म्यू ए। तो क्वेश्चन आता है क्या, प्रूफ और एस्टेब्लिश दैट ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए। हम तो लिख दिया क्या, ए म्यू जी इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, बट कैसे हुआ, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ये भी हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। जस्ट हम प्रूव करेंगे थोड़ा देर बाद। तो बेसिकली दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता एंड म्यू का वैल्यू कभी लेस देन 1 हो सकता। तो जब म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, देन हम लोग जानते हैं क्या, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर विल बी ग्रेटर देन 1 होगा, सो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दैट मीन्स आई ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सिग्निफिकेंस of refractive इंडेक्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक क्वेश्चन लेकिन आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू, ठीक है। तो फर्स्ट तुम लोग लिखोगे कि फ्रॉम सेंस लॉ वी नो दैट म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। तो व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1, देन हम लोग लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। सो यू कैन राइट दैट साइन आई greater than sin r, so you can write I
ग्रेटर देन आर, लिख सकते हैं आई ग्रेटर देन आर, ठीक है। तब यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, व्हेन आई ग्रेटर देन आर, देन जो फिगर हम लोग ड्रॉ किए थे वो फिगर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, देखो। सर हाँ हेलो सर। सर हाँ बोल रहे थे जैसे साइन आई बा साइन आर इज ग्रेटर देन 1 लिखे, तो साइन आर को जब सर उधर लेके आएंगे तो इसका जो ग्रेटर देन का सर ये जो साइन है उसको चेंज नहीं करेंगे? चेंज कैसे करेंगे, साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन 1, तो 1 से इसको मल्टीपल कर सकते हो, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर लिख सकते हैं ना, सो आई ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली, जब म्यू ग्रेटर देन 1 उस टाइम साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दैट मीन्स आई ग्रेटर देन आर। सो आई कौन सा था, दिस वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज इक्वल टू आई, दैट इज इक्वल टू आई। तो आई से आर ग्रेटर है, मतलब सॉरी आर से आई ग्रेटर है, तो आर का वैल्यू किस तरफ, आर का वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि सॉरी एक्चुअली स्ट्रेट होगा, दिस वाज द एक्चुअल पाथ, बट यहाँ से डेविएट होके रिफ्रैक्टेड रे किधर आया, आर इधर आया, तभी हम बोल सकते हैं कि आर का वैल्यू आई से कम है, आई ग्रेटर देन आर, ठीक है। सो यहाँ से कंक्लूजन हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन हम लोग दे सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे बेंड हुआ किस तरफ, जिस तरफ नॉर्मल है नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ठीक है। सो रिफ्रैक्टेड रे bends towards bent towards ऐसे क्यों हो रहा है, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे bends towards नॉर्मल, ठीक है। तो यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस म्यू का, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। इसका भी मीनिंग हम लोग थोड़ा देर बाद देते हैं। व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1 लिखे हैं, बट व्हेन इज म्यू इज लेस देन 1, देन यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इज लेस देन 1, इसका मतलब है साइन आई लेस देन साइन आर, सो आई लेस देन क्या होगा, आर। सो आई लेस देन आर कब होगा, जब आर मतलब रिफ्रैक्टेड रे डेविएटेड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरफ जब डेविएटेड हो जाएगा, इस टाइम देखो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है इतना, और आई कितना था, आई का वैल्यू था इतना, सो ऑब्वियसली आर ग्रेटर हो गया। सो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन 1 देन द रिफ्रैक्टेड रे bends away from the normal, away from the normal, समझ में आया, ठीक है। सो व्हेन द सर क्वेश्चन विल इसमें तो आई ग्रेटर है ना, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है ना इसमें। हाँ इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर नहीं है, इसमें एंगल एंगल ऑफ ऑफ इंसिडेंस लेस वैल्यू है, कम वैल्यू है, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर है, और प्रीवियस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था, ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ तो यहाँ से हम लोग एक्चुअली कंक्लूजन कर सकते हैं क्या, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स लाइट रे विल गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर, ठीक है। दैट मीन इट बेंड्स व्हेन द लाइट रे इज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, जब टुवर्ड्स नॉर्मल में बेंड हुआ था, देन ऑब्वियसली लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है। हम क्या बताए, अगेन क्लियर करो क्या, फ्रॉम दिस सिग्निफिकेंस वी कैन कंक्लूड दैट the light ray goes from rarer medium to denser medium, it bends towards normal, and if the light ray goes from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मान लो डेंसर है, यहाँ पे अगर रेरर है, देन कंडीशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। बट जब रेरर से डेंसर में आएगा, देन लाइट रे विल बेंड किस तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। हमेशा याद रखोगे, ये बहुत आता है क्वेश्चन। क्या व्हेन रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा रे बेंड हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो रहा है किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। व्हेन म्यू इज लेस देन 1, म्यू इज लेस देन 1, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, when the light ray goes from denser to rarer medium, it's bend away from normal, ठीक है। और जब रेरर से डेंसर में आएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, हमेशा याद रखोगे। दैट मीन्स जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आएगा, तब किस तरफ लाइट रे बेंड होगा, क्योंकि एयर इज optically rarer than glass, so it is the rarer medium, and glass क्या होगा, glass is the denser medium, so rarer से denser में जैसे आएगा, light ray किस तरफ bend होगा, it bend towards normal, it bend towards normal, but जैसे अगर glass से light air में enter करेगा, then light ray bends away from the normal। समझ में आया? यस सर। हाँ, हमेशा याद रखोगे, लेकिन यही मतलब गड़बड़ी हो जाता है, क्या कौन सा रेडर है और कौन सा डेंसर है। तो व्हेन योर क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, क्या राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन तुमको लेकिन ऐसे दिखाना है क्या म्यू इज ग्रेटर देन 1, सो आई ग्रेटर देन आर, दैट मीन्स रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। एंड व्हेन आई इज लेस देन आर, रुको कॉल आया, हाँ हाँ के भूपेश, মনে নেই, খবর নেই মানে, ও উৎপল দা তো এসে গেছে আজকে, ও আচ্ছা আচ্ছা, ভূপেশ মনে নেই গো নিয়েছে কিনা, ওকে পাঠিয়ে দাও, বল আজকে নোট কেউ নেই, প্রিন্সিপাল নেই, তো কি করে হবে, প্রিন্সিপালের সাইন ছাড়া কি করে হবে, প্রিন্সিপালের সাইন ছাড়া দেবো কি করে ওকে। सॉरी, ठीक है। तो I greater than R, that means refracted ray bends towards normal, and I less than R, refracted ray bends away from the normal. When it goes from denser to rarer, then it bends away from the normal, and when it goes from rarer to denser, it bends towards normal, ठीक है। इसके बाद अच्छा, कोई एक जन अटेंडेंस हमको भेजो, सेंड करो, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक मिनट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। सो म्यू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, म्यू इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity
of light in vacuum, ठीक है, to the velocity of light in the medium, ठीक है, in the medium. सो म्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम लोग सी लिख सकते हैं, और कोई मीडियम में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी, ठीक है. सो म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू सी बाई भी. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट म्यू इक्वल टू सी बाई भी. बट व्हेन योर क्वेश्चन विल बी लाइक दैट डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन तुम लोग को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेफिनेशन देना होगा, ठीक है. नॉट फ्रॉम सेल्स लॉ, यू शुड डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, म्यू इक्वल टू सी बाई भी. अगेन हम लोग जानते हैं साउंड में एक रिलेशन था भी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या, एन इंटू लैम्डा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू साउंड एक्चुअली हम नहीं पढ़ा है, इसलिए कोई नहीं भी इसको जान सकते हो. तो जो भी है भी इक्वल टू एन लैम्डा, ये साउंड में बहुत एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है. तो एन भी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन लैम्डा. सो म्यू इक्वल टू सी बाई भी के जगह पे क्या लिखेंगे, एन इंटू लैम्डा, ठीक है. सो दैट मीन्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो जिस कलर का हम पहले ही बोल दिया कि डिफरेंट कलर का वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है. रेड का जो वेवलेंथ है, वायलेट का वेवलेंथ डिफरेंट है, इंडिगो का वेवलेंथ डिफरेंट है, ब्लू का वेवलेंथ डिफरेंट है. सो देखो म्यू एंड वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप है कि जिसका वेवलेंथ ग्रेटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम है, एंड जिसका वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है. तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन यही दे सकते हैं कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda. दैट मीन्स दोज लाइट व्हिच हैज लार्जर वेवलेंथ हैज स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दोज लाइट व्हिच हैज स्मॉलर वेवलेंथ हैज लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. समझ में आया, ठीक है. सपोज तुमको पूछा गया क्या, गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ the refractive index of glass that is equal to 3 by 2. Suppose दे दिया mu for glass is equal to 3 by 2. Then तुमको बोलेगा क्या, what is the physical significance of mu equal to 3 by 2, ठीक है. Then तुम्हारा आंसर कैसे होगा, तुम्हारा आंसर ऐसे ही होगा क्या, the refractive index of glass 3 by 2 is that if the velocity of light in vacuum, क्योंकि ऊपर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 3, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी 2, ठीक है, विल बी 2. सो एक में क्या है, ऊपर मीन्स ऊपर में जो है मतलब डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड न्यूमरेटर में जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है. So 3 by 2, कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3